हेलो गाइस, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइस जो है आज की जो इस वीडियो में जो हमारी क्लास रहने वाली है जीएस से संबंधित, भूगोल से संबंधित जो प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो इन नदियों को हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो ट्रिक कौन सी है, पश्चिम भारत की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं। तो वो छोटी सी ट्रिक है हमारी समानता। तो एक छोटी सी ट्रिक है समानता। तो इससे जो है हम जानेंगे कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो देख लेते हैं समानता। तो इसमें जो पहला अक्षर है हमारा 100, तो दूसरा जो अक्षर है हमारा मा, तीसरा जो अक्षर है हमारा 9 और चौथा जो अक्षर है हमारा ता। तो इस ट्रिक से जो है समानता जो अक्षर है, तो इस ट्रिक से जानने वाले हैं भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो 100 से जो नदी है हमारी, तो ये है साबरमती। तो साबरमती, साबरमती नदी 100 से। उसके बाद जो दूसरा अक्षर था हमारा माँ, तो माँ से होता है हमारा माही नदी। माही नदी, साबरमती नदी। और तीसरा जो अक्षर है हमारा 9, तो 9 से होगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और ता से होगा हमारा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो ये जो 4 नदियां हैं भारत की, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। यानी कि छोटी सी ट्रिक समानता, यानी कि अगर ये चीज़ हमें याद है तो हम आसानी से जो है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में जो है जान सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यानी कि समानता, पहला जो अक्षर था 100 यानी कि 100 मीन से साबरमती नदी। उसके बाद माँ था, तो माँ मीन से होता है हमारा माही नदी। और फिर 9 था, तो 9 मीन से है हमारा नर्मदा नदी। फिर उसके बाद जो चौथा अक्षर था ता, तो ता का मीन से था ताप्ती नदी। तो ये 4 नदियाँ जो है भारत की पश्चिम की ओर बहती हैं। तो देख लेते हैं और जो है इससे संबंधित, यानी कि ये नदियाँ जो हैं भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है पॉइंट लिख देते हैं। ये चारों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। और इन चारों नदियों को जो है अरब सागर की नदी भी कहते हैं। तो ये चारों नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर से जो है फिर ये खंबात की खाड़ी में पहुंचती हैं ये चारों नदियां। तो इन नदियों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों नदियां खंबात में मिलती हैं। तो ये चारों नदियां जो है खंबात पर मिलती हैं। तो इन चारों नदियों को जो है अरब सागर की नदियां भी कहते हैं। तो ये चारों नदियों को अरब सागर की नदियां भी कहते हैं। यानी कि अरब सागर में गिरने के बाद ये नदियां जो है खंबात की खाड़ी में जो हैं मिलती हैं। तो ये चारों नदियां जो हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसमें जो है एक पॉइंट और जो बनता है कि वो पॉइंट है हमारा कि इनमें से कौन सी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये जो नदियां हैं नर्मदा व
ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये जो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये दो नदियां जो हैं हमारी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी यानी कि भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि धसा हुआ क्षेत्र। तो ये जो है 4 नदियां हैं भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली। तो जो मैंने बताया था एक छोटी सी ट्रिक समानता के माध्यम से 100 मीन्स होता है हमारा साबरमती नदी, उसके बाद माँ था तो माही नदी, फिर उसके बाद अगला अक्षर था 9 मीन्स नर्मदा नदी और ता मीन्स ताप्ती नदी। तो इनसे संबंधित जो पॉइंट जो मैंने ये बनाए थे कि ये चारों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरने के बाद खंबात की खाड़ी में जो है मिलती हैं ये नदियां, तो इनको जो है अरब सागर की नदियां भी कहते हैं। तो ये चारों नदियां जो है खंबात की खाड़ी में भी गिरते हैं। तो उसके बाद जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां, जो ये 2 नदियां हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये नदियां जो हैं हमारी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश का मतलब होता है धसा हुआ क्षेत्र। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो ये जो 4 नदियाँ हैं तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।